हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं एक और खास टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप का अंत। तो आपको जो ये वीडियोस मिल रही हैं वो आपको भाई आपकी अकाउंटेंसी जो क्लास 12th की है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आप तक ला रहा हूँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक लेकर के। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो भी आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम बात करें पार्टनरशिप के अंत होने की, तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है अंत होना, खत्म होना, तो हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब कैसे होती है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के भाई सारे पार्टनर रेडी हैं, एग्री करते हैं कि चलो यार अब ना बहुत बिजनेस कर लिया, अब चलो हम जाते हैं अपने अपने रास्ते और बंद करते हैं। तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक उसके बाद क्या होता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब एक पार्टनर के अलावा बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो बताओ क्या वो बिजनेस चल पाएगा? क्योंकि अगर एक पार्टनर के अलावा बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो वो बाकी पार्टनर्स बनने के लायक ही नहीं बचे। तो एक पार्टनर पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कम से कम दो तो होने चाहिए, या फिर सारे ही अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो फिर तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए जब ऐसा होता है तब कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। तो ये दूसरा मोड ऑफ डिसोल्यूशन है। ठीक, फिर बात करते हैं कि अगर आपका बिजनेस था और वो बिजनेस क्या हो जाता है बेटा? अनलॉफुल हो जाता है। जैसे कई बार कई स्टेट होते हैं जहां पर गुटखा बेचा जाता था, बनाया जाता था, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम क्या हुआ, वहां पर बैन कर दिया गया गुटखा। तो अच्छा वाला बिजनेस था, लेकिन क्या हुआ, उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये अनलॉफुल है, अगर ऐसा करोगे तो। इससे पहले जो करे चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब से ये चीज बैन है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, बहुत सिंपल हुआ। फिर बात करते हैं बाय नोटिस। कोई पार्टनर आता है, कहता है कि चलो भैया मैं तो जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये बंद हो जाए। ठीक है, बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो नोटिस दे करके भी हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब यहां पर बहुत सारी कंडीशंस है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ जाए, तो क्या क्या है? चलिए देखते हैं। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर पार्टनरशिप फर्म को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया गया था और वो पीरियड खत्म होता है, ठीक है, कोई शर्त थी कि भाई हम इतने टाइम तक बिजनेस करेंगे, या फिर ये इवेंट हो जाए, जैसे मान लो दिवाली पे पटाखे बेचेंगे, दिवाली पे पटाखे बेचे बाद खत्म। ठीक है, खैर खैर वो सेकंड पॉइंट पे ज्यादा बेटर सूट करेगा। यहाँ पे टर्म की बात हो रही है, एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब टाइम, टाइम या टेन्योर। ठीक है, यानी कितने समय के लिए हम पार्टनरशिप करना चाहते थे, वो समय खत्म होता ही अब क्या है, ये एक इवेंट है जो हैपन हो गया। फिर आता है ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, कि भाई दिवाली पे हमें पटाखे बेचने थे, हमने पटाखे बेचे, पार्टनरशिप में और बात खत्म हो गया काम। तो वो जो वेंचर था, काम था, वो कंप्लीट हो गया और उसी काम के लिए ये पार्टनरशिप बनी थी। अब वो काम ही खत्म हो गया तो जरूरत नहीं है पार्टनरशिप की, तो तब भी डिसॉल्व हो जाता है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर भाई कुछ भी स्पेसिफाई ना किया गया हो तो किसी भी पार्टनर की डेथ के टाइम पर हम क्या करेंगे? उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व मतलब अंत कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं उस बिजनेस को। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, या फिर अभी ये हमने पढ़ा भी था कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, एक भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो भी हो सकता है। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी। वहां पर तो कंपलसरी डिसोल्यूशन था, यहां पर है कि एक पार्टनर हो गया, बाकी सारे हैं, तो देयर आर चांसेस, नॉट कंपलसरी। ठीक है, ये फर्क है। बच्चे मुझे पता कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, सर अभी तो बताया था, अब ये कह रहे हो, ये क्या बात होती है? तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि भाई बंद करो, बिजनेस बंद करो, बहुत हो गया। अब उसके लिए भी केसेस हैं। पहला है अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि कोई पार्टनर है जो दिमाग से क्या कहते हैं, उसकी सिचुएशन ठीक ना रहे, पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, ल्यूनेटिक हो जाए, मैड हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा भाई? कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। A partner becomes permanently incapable of performing his duties as partner, कि भाई अगर एक पार्टनर है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, भगवान नगर किसी का हो, उसके हाथ पांव कट गए, तो अब वो परमानेंटली इनकैपेबल है, सक्षम है ही नहीं कि वो अपनी ड्यूटीज को एज अ पार्टनर निभा सके। तो फिर क्या होगा बेटा? हम उस पार्टनरशिप को भी कोर्ट क्या कर सकती है? ऑर्डर देकर बंद करवा सकती है। अब a partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm, कि भाई एक पार्टनर ने ऐसा घिनौना काम कर दिया
जिसके लिए वो गिल्टी पाया गया उस मिसकंडक्ट के लिए, जैसे विजय माल्या पैसा लेके भाग गया भाई, ऐसे घपले होते हैं, घोटाले होते हैं। तो उसमें अगर कोई पार्टनर आपका गिल्टी पाया जाए और वो आपके बिजनेस की इमेज को क्या कर रहा है, एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, बंद करो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, पार्टनरशिप डीड, इस ब्रीच परसिस्टेंटली, बार बार लगातार, ब्रीच मतलब तुम उस एग्रीमेंट को बार बार तोड़ रहे हो, ब्रीच मतलब तोड़ रहे हो। भाई एग्रीमेंट का मतलब क्या, कहते नहीं है कागज पे लिख के दे सकते हो, साइन कर सकते हो कोरे कागज पे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है या कोई इंसान किसी को ऐसा करने के लिए बोलता है, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम कागज पे लिखो, मेरे पास प्रूफ हो, और प्रूफ से क्या होता है, कोर्ट में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको लीगली बाउंड करती है, दैट मींस यहां पर कानून का रोल है, और तुम बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहे हो, दैट मींस यू आर, है ना, डिसरिस्पेक्टिंग द लॉ। तो इसलिए कानून के धज्जे उड़ाना तो फिर कोर्ट को बर्दाश्त कैसे हो सकता है। अगर बार बार, एक बार नहीं बार बार तुम अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड को तोड़ोगे तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, कोर्ट को लगता है कि भाई इस बिजनेस का बंद होना ही बढ़िया है। कभी कभी क्या होता है, आप सब कुछ बढ़िया कर रहे होते हो लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाता है। ये चीज आगे चल के समझेंगे और इतना डिटेल में जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया। तो कोर्ट को लगता है कि इनका बिजनेस बंद होना ही ज्यादा सही है, तो वो तब भी ऑर्डर दे सकती है। एंड लास्ट इज व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कि भाई लॉस पे ही चल रही है गाड़ी पार्टनरशिप की, और लॉस पे ही चलती रहेगी, हमें लगता है कि भाई इसके सिवा ये कुछ कर ही नहीं सकते, तो कोर्ट खुद तरस खा के बोलेगी भैया अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बंद कर दो, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिसमें आप समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप का अंत हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है फर्म। एंड आई होप आपको बहुत डिटेल में अच्छे से मैं एक एक चीज समझा पाया। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना और समझना तो जरूरी है ही, लेकिन उस नॉलेज को प्रोसेस करते रहना, ताकि आपके अंदर अकाउंटेंसी या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो ऐसे ही ना हो कि हाँ वो तो सबको ही पता है। आप वेल डिफाइंड एकदम नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, जिसमें कोई भी मतलब कहता है क्लैरिटी वाली प्रॉब्लम ना हो, 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। ये सारी चीजें तो भाई बुक से हर बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, हर चीज के पीछे रीजन ढूंढना शुरू करो। तो जो नॉलेज आपके पास होगी शायद ही किसी के पास हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सबका शेयर करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग।